क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि हिलेमटीएम बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक अहम कदम उठाया था रोशन डिजिटल अकाउंट की सूरत में। ओवरसीज को अपनी सेविंग करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि पाकिस्तान से जब हम बाहर आते थे तो हमें इल्म नहीं होता था कि वहाँ पे जाके अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अगर इल्म होता भी था इस चीज का तो पहले वहाँ पे रहते हुए अकाउंट ओपन करवाना बहुत मुश्किल होता था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो नहीं पूरे होते थे। तो इस मुश्किल का आसान हल निकाला रोशन डिजिटल अकाउंट की सूरत में कि ओवरसीज में किसी भी मुल्क में रहते हुए आप पाकिस्तान में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में और स्टॉक में, और इन्वेस्टमेंट करके उस पर आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो उसके बाद अभी एक और स्कीम का आगाज किया गया है जो कि बहुत जबरदस्त है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। रोशन अपनी कार की एक नई स्कीम का आगाज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कर दिया है। रोशन अपनी कार को कहा जा रहा है कि ये सस्ती कार है, मार्केट की निस्बत सस्ती कार है, लेकिन ये मार्केट की निस्बत यहाँ पर ये कितनी सस्ती कार है, ये किस तरीके से सस्ती कार है, ये इंशाल्लाह ये भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये अगर सस्ती है तो कितनी सस्ती है और इसको क्यों बार बार कहा जा रहा है कि ये सस्ती कार है ओवरसीज के लिए। और उसके बाद इसकी मुकम्मल बेसिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि सिंपल वर्ड्स में आज की वीडियो में आप तक पहुंचा सकूं। इस स्कीम की डिटेल की जानब जाने से पहले मैं आपसे एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी भी बैंक को या फिर किसी भी स्कीम को प्रमोट करने के लिए वीडियो हरगिज नहीं बनाता। ओवरसीज के लिए जो स्कीम आती है जस्ट उस स्कीम की इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ। उस स्कीम को आपने अवेल करना है, उससे बेनिफिट लेना है या नहीं लेना ये आप पे डिपेंड करता है। और दूसरे नंबर पे एक और अहम चीज है कि एक होता है कन्वेंशनल और दूसरा होता है इस्लामिक। कन्वेंशनल तो बिल्कुल क्लियर है कि वो सूद है, लेकिन जो इस्लामिक है उसके बारे में मेरे पास कोई भी ऐसा प्रूफ इतना नहीं है कि मैं उलमा के फतवा को चैलेंज कर सकूं कि ये भी सूद है। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कहते हैं कि ये इस्लामिक जो बैंकिंग है इसमें जो आप कर्जा लेते हैं वो हलाल है, यानी कि उसमें इन शराइत को फॉलो किया जाता है कि ये रेंट बेस पे होता है, तो फिर यानी कि वो उसको अगर हलाल कहते हैं तो मैं अगर आपको वो बोलूं कि ये इस तरीके से हलाल है तो जो उनको यानी कि मौलाना तारिक जमील और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को नहीं मानने वाले होंगे वो उस पर एतराज करेंगे। अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ डॉक्टर इसरार साहब जो हैं उन्होंने बोला ये ठीक है, तो फिर जो उनके मानने वाले होंगे वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो उनको नहीं मानने वाले होंगे वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए इसकी तहकीक आप खुद किसी आलिम से कर लीजिएगा कि इस्लामिक बैंकिंग किन रूल्स के तहत काम करती है और क्या इस तरीके से काम करना जायज़ है या नहीं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल भी बता देता हूँ ताकि आप किसी आलिम से अगर बात करें तो उसको ये चीज़ समझा सकें। ये जो रोशन अपनी कार है ये इस तरीके से काम करती है कि इसमें आप जो है पार्टनरशिप पे काम करते हैं बैंक के साथ, यानी कि पार्टनर होके आपको चीज़ लेते हैं। और मिसाल के तौर पे बैंक आपको अगर गाड़ी लेके देता है तो बैंक उस गाड़ी का हर महीने आपसे रेंट लेता है, यानी कि आपको मैंने गाड़ी लेके दे दी, इस गाड़ी का हर महीने 6,000 7,000 रेंट है, ये आपने हर महीने मुझे रेंट पे करना है यानी प्रॉफिट पे करना है। अब आप इसको सूद बोलें या आप इसको प्रॉफिट बोलें ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप किसी आलिम से मशवरा कर लीजिएगा। लेकिन यानी कि बैंक इस तरीके से ये काम करता है तो आप ये किसी आलिम से जो है ये कंफर्म कर लीजिएगा। तो अब इस स्कीम की डिटेल की जानब चलते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक वाले बटन पे क्लिक कर दें। लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और जो साथ बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और उससे आप फ़ायदा उठा सकें। इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है रोशन डिजिटल अकाउंट। आपका पाकिस्तानी करेंसी में रोशन डिजिटल अकाउंट का होना ज़रूरी है। अगर आपका किसी और करेंसी में है तो आप पाकिस्तानी करेंसी में भी ओपन करवा लीजिएगा। तो सबसे मेन चीज़ के आपका रोशन डिजिटल अकाउंट होना ज़रूरी है। रोशन डिजिटल अकाउंट ओवरसीज पाकिस्तान के 11 बैंक्स में ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। 11 बैंक यानी कि 11 बैंक जो है उनमें रोशन डिजिटल अकाउंट किसी में भी आप ओपन करना चाहते हैं सबकी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। जिस भी बैंक की आप ओपन करना चाहते हैं यूट्यूब में लिखें, मिसाल के तौर पे आप मीज़ान बैंक में करना चाहते हैं यूट्यूब में लिखें मीज़ान बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग बाय हिलेमटीएम बॉक्स। यहाँ फिर आप यूबीएल में ओपन करना चाहते हैं तो यूबीएल रोशन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग बाय हिलेमटीएम बॉक्स। या फिर एचबीएल में करना चाहते हैं एचबीएल रोशन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग बाय हिलेमटीएम बॉक्स लिख के आप सर्च करेंगे, मुकम्मल डिटेल के साथ जो ट्यूटोरियल है आपके सामने आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो करते हुए रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी इसको ओपन कर सकते हैं। अब उसके बाद चलते हैं इस स्कीम की डिटेल की जानब। देखिए जो रोशन अपनी कार स्कीम है इसमें 2 किस्म की फाइनेंसिंग होती है, एक लीन बेस्ड है एक
नॉन लीन बेस्ड है। अब ये चीज पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। लीन बेस्ड क्या है? लीन बेस्ड ये है कि जितना आप बैंक से कर्जा ले रहे हैं गाड़ी के लिए या जिसके लिए भी, लीन बेस्ड में वो है कि उतनी आपको बैंक के पास कोई चीज गिरवी रखवानी होगी। अब ये गिरवी क्या है? गिरवी में ये है कि या तो रोशन डिजिटल अकाउंट में आपका उतना बैलेंस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 पे आ जाता है कि आपने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वो इन्वेस्टमेंट के जो पेपर हैं, मिसाल के तौर पे अपने 30 लाख बैंक से लोन लेना है और आपने 30 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के पास, आपके अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं है, तो अब बैंक को ये कहते हैं कि ये मेरे पास पेपर है, मैंने 30 लाख जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में, तो ये मेरे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट यानी कि ये मेरे पेपर आप अपने पास गिरवी रख लें और इतना आप मुझे लोन दे दें। ये आ जाता है लीन बेस्ड में, यानी कि आप कोई चीज़ गिरवी रख रहे हैं। अब दूसरा आ जाता है नॉन लीन बेस्ड में। नॉन लीन बेस्ड में ये है कि ये रेमिटेंस सिस्टम या सैलरी पर्सन के लिए, इसमें ये क्या है कि कितना आप रेमिटेंस ट्रांसफर करते हैं, कम से कम आपने 6 महीने लगातार जो है अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में रेमिटेंस जो है वो ट्रांसफर की होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने आज अकाउंट अप्लाई किया, आज ओपन किया, तो फिर आज ही आप नॉन लीन बेस पे ये नई स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते। आज से 6 महीने लगातार आप पाकिस्तान अपने अकाउंट में कम अज़ कम 50,000 भेजते जाएंगे तो 6 महीने के बाद फिर आप इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। नॉन लीन बेस्ड में ये आ जाता है कि रेमिटेंस बेस पे आ जाता है, यहाँ पे इसमें ये भी आ जाता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। अकाउंट में बैलेंस, वो जाहिर सी बात है आप रेमिटेंस भेजेंगे तो तभी बैलेंस होगा। सिंपल अल्फाज में रेमिटेंस वो होती है जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क से जो आप पाकिस्तान पैसा भेजते हैं अपने अकाउंट में, उसे कहते हैं रेमिटेंस। तो ये लीन बेस्ड और नॉन लीन बेस्ड जो है ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद आ जाता है कि रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर जो है वो किसको नॉमिनेट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अभी मिसाल के तौर पर मैं इस टाइम सऊदी अरबिया में हूँ, मुझे ये गाड़ी चाहिए तो मैं किसी न किसी को पाकिस्तान में नॉमिनेट करूंगा, जो बंदा उस गाड़ी को रिसीव कर सकेगा, जो मतलब कि जिसके इस्तेमाल के लिए मैं घर पे भेजना चाहता हूं। उसमें आपके ब्रदर एंड सिस्टर आ सकते हैं, या फिर आपके बच्चे आ सकते हैं, या आपकी वाइफ, या फिर आपके पेरेंट्स आ सकते हैं। इनमें से किसी को भी आप नॉमिनेट कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हैं गाड़ी के लिए? कुछ बैंक इसमें 75 लाख जो है उसकी ऑफर कर रहे हैं, 75 लाख तक आप ले सकते हैं। मैक्सिमम जो बैंक्स हैं वो इसमें 10 मिलियन तक यानी कि 1 करोड़ तक आप, यानी कि 75 लाख से लेके 1 करोड़ तक की जो कीमत की गाड़ी हो, मैक्सिमम की बात करूं, उसके नीचे आप 15 लाख 20 लाख वाली भी ले सकते हैं। मैक्सिमम इसमें आप 1 करोड़ का रखिएगा कि 1 करोड़ तक की गाड़ी आप ले सकते हैं। अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा कि कितने महीनों या कितने साल के अंदर आपको पेमेंट करनी होगी? इसमें मिनिमम 1 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ, अगर मिसाल के तौर पे आप 1.5 करोड़ या 2 करोड़ वाली गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो भी आप लीन बेस्ड पे ले सकते हैं, यानी कि उतनी चीज़ आपको कोई गिरवी रखवानी होगी, तो वो यानी कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपने ज़्यादा महंगी लेनी है तो मैक्सिमम जो है वो नॉन लीन बेस्ड पे ही अगर अप्लाई करें तो वो बेहतर है। उसके अलावा इसमें आ जाता है कि गाड़ी लेने से पहले आपको बैंक को कितने % पैसे पहले देने होंगे, यानी कि जब आपने अप्लाई करना है तो पहले आपको कितने पैसे देने होंगे। इसमें वही आ जाता है कि अगर आप लीन बेस्ड पे लेते हैं तो लीन बेस्ड पे आपको पहले 1 रुपया भी नहीं देना होगा, क्योंकि जब आप गिरवी रखवा रहे हैं उतनी अमाउंट तो फिर आपको पहले कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर आप नॉन लीन बेस्ड पे ले रहे हैं तो नॉन लीन बेस्ड पे फिर आपको 15% पहले डिपॉजिट करना होगा, 15% आपको पहले पैसे देने होंगे। इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं लेकिन कम से कम 15%। 15% कितने बनते हैं? मिसाल के तौर पे 20 लाख वाली गाड़ी है तो 20 लाख वाली गाड़ी के लिए आपको 3 लाख आपको जो है वो पहले देना होगा, यानी कि इस तरीके से कम 15% आपने पहले देना है। गाड़ी आपके घर पे डिलीवर कितने दिन में की जाएगी? गाड़ी में जो डिलीवर करने का टाइम वो 3 महीने का है। 3 महीने के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस होके सारी प्रोसेसिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर होंगे तो 3 महीने के अंदर अंदर जो है ये आपको डिलीवर होगी। इसमें अगर आप अर्जेंट करते हैं अर्जेंट बेसिस पे तो अर्जेंट बेसिस पे भी 1.5 माह इसमें लग सकता है। ये सारे जो प्रोसीजर है इसमें 1.5 माह लग सकता है अर्जेंट बेसिस पे, और नॉर्मल बेसिस पे 3 महीने लगेंगे। इसमें जो प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे वो भी तकरीबन 2500 से लेकर 3000 तक प्रोसेसिंग चार्जेस भी होंगे जो कि आपको देने होंगे। अच्छा, उसके बाद इसमें गाड़ी कौन सी शामिल है? इसमें होंडा, टोयोटा, सुजुकी, किया, उसके बाद आ जाता है उदय, BMW और मर्सिडीज। ये सारी गाड़ियां जो हैं ये शामिल हैं जो कि लोकली मैन्युफैक्चर होती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आपको क्लियर करता चलूं कि जो आपने बैंक से इस तरीके से गाड़ी लेनी है उसकी इंश्योरेंस भी आपको लाजमी करवानी होगी। इंश्योरेंस आपने किससे करवानी होगी? जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं
हर बैंक का 2-3 इंश्योरेंस कंपनियों के साथ लिंक होता है, तो उन 2-3 कंपनियों में से ही आपको एक सिलेक्ट करनी होगी। तो आप यानी कि इंश्योरेंस भी लाजमी होनी चाहिए, गाड़ी की आपने लाजमी करवानी है साथ ही। अच्छा, इसमें कुछ बैंक की रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपकी इतनी सैलरी भी होनी चाहिए। इसमें HBL जो है, HBL की ये रिक्वायरमेंट है कि कम से कम आपकी सैलरी 2 लाख होनी चाहिए। 2 बैंक्स जिनमें बैंक अल हबीब और बैंक अल फलाह, इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम यानी कि इतनी आपकी सैलरी होनी चाहिए जो अगर जिसको इक्वल करें तो जो डॉलर हैं $3000 बनने चाहिए। यानी कि पाकिस्तानी कितने बनते हैं? तकरीबन 4,60,000 रुपया। अब बंदा इनसे कोई पूछे जिसकी 4,60,000 सैलरी होगी, वो आपसे लोन लेके गाड़ी ही क्यों लेंगे? बहरहाल जो बैंक अल फलाह है और बैंक अल हबीब, उनकी ये रिक्वायरमेंट है। इसके मुतबादल दूसरे नंबर पे अगर बात करें MCB की, तो MCB की कुछ बेहतर है। MCB की नॉन लीन बेस के लिए ये है कि आपने कम से कम, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि कम से कम इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम 6 महीने लगातार आपने MCB के अकाउंट में रेमिटेंस ट्रांसफ़र करनी है, कम से कम 50,000। यानी कि लगातार आपने 6 महीने MCB के अकाउंट में 50,000 रेमिटेंस ट्रांसफ़र किए, तो फिर आप ये जो है सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपने MCB में नहीं किए, तो किसी और बैंक में आपका अकाउंट है, तो किसी और बैंक में 1 साल लगातार अगर आपने रेमिटेंस ट्रांसफ़र किए हैं तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो आपको देनी होगी, तो फिर आप MCB बैंक से ले सकते हैं। तो MCB की रिक्वायरमेंट इस हिसाब से थोड़ी कम है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? सैलरी पेपर, यानी कि जो आपका कंपनी का सर्टिफिकेट होगा जिस पे आपकी सैलरी भी लिखी होनी चाहिए, जिसके ऊपर आपका प्रोफेशन भी लिखा होना चाहिए, जिसके ऊपर आपका टाइम पीरियड भी लिखा होना चाहिए कि कितने साल का आपका एग्रीमेंट है। जाहिर सी बात है, अगर आप 5 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो आपका 5 साल का ही आपका कंपनी के साथ एग्रीमेंट भी होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट वगैरह वैलिड होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड वगैरह वैलिड होना चाहिए। यही बेसिक जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद इसमें एज लिमिट क्या है? इसमें मिनिमम 25 साल है और मैक्सिमम 70 साल है, और कुछ बैंक जो है इसमें 60 साल तक जो है वो दे रहे हैं। यानी कि मैक्सिमम 60 साल और कुछ बैंक जो है वो इसमें 70 साल तक जो है वो दे रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट 70 साल हो। अच्छा, उसके बाद इसमें आएगा कि हमें मंथली कितनी इंस्टॉलमेंट करनी पड़ेगी। तो मंथली इंस्टॉलमेंट करने का और जो इस पे प्रॉफिट अपने बैंक को देना है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे आप 10 लाख वाली गाड़ी ले रहे हैं, 10 लाख वाली आप 5 साल के लिए ले रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कम हो जाएगी। तो ये कैलकुलेशन जो है, ये कैलकुलेशन पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब सबसे जो मेन चीज़ आ जाती है इसमें कि ये सस्ती गाड़ी किस तरीके से है। जो बैंक्स कह रहे हैं कि ये सस्ती गाड़ी है, सस्ती गाड़ी है, ये सस्ती गाड़ी किस तरीके से है? देखिए, जो गाड़ी की कीमत है ना, वो गाड़ी की कीमत तो वही रहेगी। गाड़ी की कीमत पे तो जाहिर सी बात है वो उसका बैंक के साथ कोई लिंक नहीं है। वो तो जिस कंपनी की गाड़ी है उन्होंने जो कीमत दी हुई है वो उसी पे, मतलब वही कीमत है। सस्ती गाड़ी इसको इसलिए कहा जा रहा है कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहते हुए अगर आप किसी बैंक के थ्रू जो है वो गाड़ी लेते हैं, तो बैंक के जरिए गाड़ी लेने पे आपको 13% यानी कि 13% जो बैंक को प्रॉफिट देना पड़ता है। कन्वेंशनल में आप उसको सूद बोल सकते हैं, इस्लामिक में जैसे उलमा कहते हैं, जैसे बैंक कहता है वो प्रॉफिट है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप उसको भी सूद कहते हैं या फिर आप प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन मेरे पे इल्ज़ाम मत लगाइएगा, मेरा काम जस्ट आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। तो यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर आप बैंक से गाड़ी लेते हैं तो उसमें जो आपको प्रॉफिट देना पड़ता है वो 13% देना पड़ता है, 13%। अब इस तरीके से जो रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर गाड़ी लेंगे उनको जस्ट 7% देना पड़ेगा, यानी कि 7% उनको प्रॉफिट देना पड़ेगा बैंक को मंथली बेसिस पे, या फिर जितनी भी गाड़ी की कीमत है उस बेसिस पे, यानी कि उसकी बेस पे 7%। तो इस वजह से इसको कहा जा रहा है कि ये सस्ती गाड़ी है, यानी कि गाड़ी की कीमत पे उसको सस्ता नहीं बोला जा रहा, जो बैंक को अपने प्रॉफिट देने हैं उस पे इसको सस्ता बोला जा रहा है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। इसके अलावा कोई भी आपका सवाल है इसके रिलेटेड तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। जितने भी आपके सवाल होंगे इंशाल्लाह उसके रिलेटेड जो है उस पर डिटेल से मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर इसको अप्लाई करने का तरीका भी आप बोलेंगे कमेंट्स में, अगर आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह इसका अप्लाई करने का तरीका भी जो है वो बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।